नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने मैट्रिकुलेशन कर रखा है और जिनका मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स हो रहा है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं ये क्या है नोटिफिकेशन। तो देखिए, वैकेंसी है यहाँ पर झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का, ठीक है, JFWCE 2024 का है। तो विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे दोस्तों कि कितना वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज कितना है, कितना छूट दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं। वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 510 रिक्तियाँ हैं, 510 वैकेंसी है, पद है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप सभी को मालूम ही है कि झारखंड में जो जनरल के लिए फ़ी ली जाती है वो 100 रुपये है, जबकि ST/SC के लिए 50 रुपये मांगा जाता है। ये हो गया, ये नॉन रिफंडेबल होता है। अब आगे देखते हैं वैकेंसी किस किस कैटेगरी में कितने सारे वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, पद का नाम दिया हुआ है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग है। आरक्षित के लिए 230 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 133 है, अनुसूचित जाति के लिए 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 51 सीट्स है दोस्तों। टोटल 510 पोस्ट है। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे और क्या जानकारी दी गई है। देखिए, अगला पॉइंट है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन मैट्रिक दिया हुआ होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो सैलरी दी गई है 18,000 से 56,900, 18,000 से 56,900 तक आपका जो है सैलरी होगी। और अभ्यर्थियों को आयोग से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त, देखिए यहाँ पर लिखी गई है कि आपका मैट्रिकुलेशन हो जाना चाहिए अंतिम तिथि तक, माना आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस तिथि तक आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ एज जो है मैं बता रहा हूँ बार बार 18 साल होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपका अपने प्रतियोगिता खेल के क्षेत्र में कहीं अब आप अगर कहीं उपलब्धि हासिल किए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है खेलकूद कोटा से भी। तो आप देख सकते हो 0.123 दी गई है। तृतीय स्थान, प्रथम स्थान, रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर का जो आपके पास रिकॉर्ड है अगर आपने गेन किए हैं तो उसके लिए भी छूट दी गई है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर पद नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी। मिनिमम एज जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि 18 साल होना चाहिए। 1/8/2024 यानी 1/8/2024 को मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 1/8/2024 को ही मैक्सिमम एज जो है वो दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 35 ईयर्स जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है, मैक्सिमम एज 1/8/2024 को होना चाहिए। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। महिला वर्ग के लिए 38, महिलाएं जो अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित 2 भी लिखा हुआ है तो 38 ईयर्स है। और ST/SC महिला पुरुष दोनों के लिए 40 ईयर्स यहाँ पर निर्धारित की गई है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना एज क्राइटेरिया जो है आप देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।